हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ धनतेरस की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान विष्णु के अंश अवतार और देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरि का प्राकट कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस की पूजा सायंकाल को प्रदोष काल में की जाती है और इसमें भगवान धन्वंतरि के साथ साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और सरस्वती जी का भी पूजन किया जाता है। और धनतेरस के दिन से ही दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है। धनतेरस की पूजा के लिए सबसे पहले हम चौकी पर एक लाल रंग का नया कपड़ा बिछाएंगे। चावल का आसन दे करके माता लक्ष्मी, गणेश जी और माता सरस्वती का हमने फोटो विराजित किया है, जिसमें भगवान कुबेर के साथ साथ कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र भी बना हुआ है। इसकी जगह आप गणेश भगवान, माता लक्ष्मी की मूर्तियों को भी विराजित कर सकते हैं। अब हम थोड़े से चावल का आसन देकर भगवान धन्वंतरि का फोटो भी स्थापित कर लेंगे। यदि आपके पास भगवान धन्वंतरि की मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं। अब हम थोड़े से चावल का आसन देकर भगवान गणेश जी की मूर्ति को भी स्थापित कर लेंगे। अब थोड़े से चावल का आसन देकर हम माता लक्ष्मी के चरण भी चौकी पर स्थापित कर लेंगे। अब हम एक जल का कलश लेंगे और कलश के कंठ पर मौली बांध देंगे। मैं बहुत ही सरल तरीके से धनतेरस की पूजा करती हूँ, वही विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। मैं कलश की स्थापना धनतेरस की पूजा में नहीं करती हूँ। कलश में हम एक बतासा डाल देंगे और कलश को हम चौकी पर ही विराजित कर देंगे। अब हमने जो चांदी का सिक्का लिया है उसको भी हम चौकी पर चावल का आसन दे करके विराजित कर देंगे। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बिना चांदी के सिक्का के भी यह पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास कुबेर यंत्र है तो आप वो भी चौकी पर विराजित कर लीजिएगा, क्योंकि धनतेरस की पूजा में कुबेर भगवान की, धन्वंतरि भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अब हम कुछ गोमती चक्र, कुछ कौड़ी और कुछ कमल गट्टे भी चौकी पर माता लक्ष्मी के सामने रख देंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये तीनों चीज ही अत्यंत प्रिय होती हैं। और पूजा में कौड़ी, गोमती चक्र और कमलगट्टा रखने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब हमने माता रानी को एक लाल चुंदरी उड़ा दी है और पुष्पों की माला भी पहना दी है। धनतेरस की पूजा में मैं अखंड दीपक जलाती हूँ, तो मैंने अखंड दीपक ले लिया है। साथ ही आरती के लिए भी मैंने एक दीपक ले लिया है। यदि आप अखंड दीपक ना चलाना चाहें तो बिना अखंड दीपक के भी यह पूजा कर सकते हैं। आज मैंने धनतेरस के दिन ही यह अखंड दीपक खरीदा भी है। अब हमने पूजा के लिए धूप बत्ती ली है और भोग के लिए हमने खील और बतासे लिए हैं, तो इनको भी हम चौकी पर रख देंगे। अब हम चावल का आसन देकर अखंड दीपक को विराजित कर देंगे, साथ ही हम अखंड दीपक को प्रज्वलित भी कर लेंगे। अब हम सभी भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और जो हमने अखंड दीपक जलाया है इसका पूजन कर देंगे। यदि आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तो आप जो भी दीपक जलाएं उसका पूजन इसी प्रकार से कर दें, कुमकुम से। अब हम अच्छा चढ़ा देंगे और पुष्प भी चढ़ा देंगे। जब भी आप अखंड दीपक जलाएं तो उसका पूजन अवश्य करें। अब हम पानी वाला एक नारियल लेंगे जिस पर हम मौली बांधेंगे। मौली की जगह आप माता रानी की लाल चुंदरी या फिर लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं। यदि आप अखंड दीपक घी से ना जला पाए तो मीठे तेल से यानी तिल के तेल से भी आप अखंड दीपक जला सकते हैं। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश का कुमकुम से अच्छे से पूजन करेंगे, एक पुष्प चढ़ाएंगे। साथ ही हम भगवान गणेश को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। धनतेरस के दिन चांदी और सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप चांदी और सोना ना खरीद पाएं तो आप पीतल और तांबे के बर्तन भी खरीद सकते हैं। अब हम माता लक्ष्मी जी की पूजा कर देंगे। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और जहां माता लक्ष्मी की पूजा होती है वहां माता सरस्वती की भी पूजा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान और सद्बुद्धि की देवी हैं और जहाँ सद्बुद्धि होती है वहीं धन का सदुपयोग होता है। अब हमने भगवान गणेश का भी पूजन कर दिया है। माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और सरस्वती जी का पूजन हम कुमकुम से करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। अब हम भगवान कुबेर का पूजन करेंगे। भगवान कुबेर धन के देवता हैं, साथ ही साथ कुबेर को आसुरी शक्तियों का हरण करने वाला भी माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की भी अवश्य पूजा की जाती है। कुबेर जी को हम कुमकुम लगाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। अब हमने जो माता लक्ष्मी के चरण रखे हैं इनका भी हम कुमकुम से अच्छे से पूजन कर देंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। यदि आपके पास कमल का पुष्प हो तो बहुत अच्छी बात है, कमल का पुष्प नहीं है तो आप गुलाब का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं।
अब हम धन्वंतरी भगवान का पीले चंदन से पूजन कर देंगे, क्योंकि धन्वंतरी भगवान विष्णु भगवान का अवतार ही माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और जिस समय वो प्रकट हुए थे उनके हाथ में एक धन का कलश था, इसलिए उनका नाम धन्वंतरी रखा गया। साथ ही भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं और देवताओं के डॉक्टर के रूप में भी पूजे जाते हैं। अब हम सभी भगवान को पुष्प चढ़ा देंगे। धन्वंतरी भगवान को हम पीला पुष्प चढ़ाएंगे। अब हमने जो चांदी के लक्ष्मी गणेश सिक्का के रूप में लिए हैं उनका भी हम पूजन कर देंगे कुमकुम से, अच्छे से, और पुष्प चढ़ा देंगे। अब हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भगवान को अर्पित कर देंगे, क्योंकि दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, तो औषधि के रूप में हमें भगवान धन्वंतरी को कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक चीजें अवश्य अर्पित करनी चाहिए, जिनमें से आप अपनी किचन में से ही बहुत सारी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। जैसे तेज पत्ता, तुलसी भी ज़्यादातर सभी घरों में होती है, एलोवेरा भी एक औषधि है, बहुत सी दवाइयों में काम आता है, तो वो भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी भगवान को इत्र भी अर्पित कर देंगे और जो हमने नारियल रखा है उसका भी हम पूजन कर देंगे कुमकुम से, अच्छे से, और पुष्प चढ़ाएंगे। साथ ही हमने भगवान धन्वंतरी को लौंग, इलायची, हल्दी और दालचीनी भी अर्पित की है। धनतेरस की पूजा में आप किसी भी मिठाई का माता रानी को, भगवान को भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाल छेने का भोग भगवान को लगाया है। फलों में आप कोई भी मौसमी फल का भोग भगवान को लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में एक हमें छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा हवन कुंड लिया है, जो कि मेरा पीतल का है। आप तांबे का या फिर मिट्टी का भी हवन कुंड ले सकते हैं। अब हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे और सबसे पहले हम भगवान गणेश के नाम से, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, धन्वंतरी भगवान और कुबेर भगवान के नाम से आहुतियां देंगे। फ्रेंड्स, हवन का प्रॉपर वीडियो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। यदि आपको धनतेरस की पूजा में हवन विधि का पूरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए हवन का प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। अब हमने जो भोग प्रसाद रखा है उसे भी हम हवन में अर्पित कर देंगे, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही भगवान हमारे भोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब हम आरती के लिए दीपक जलाएंगे और भगवान की आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, धन्वंतरी भगवान की आरती करेंगे और कुबेर भगवान की आरती करेंगे। यदि आपको धन्वंतरी भगवान की आरती नहीं आती है तो आप विष्णु भगवान की आरती भी कर सकते हैं। माता सरस्वती जी की भी हम आरती करेंगे। इसके बाद हम भगवान को आरती देंगे और स्वयं आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। पूजा में हमसे कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और माता रानी महालक्ष्मी के, विष्णु भगवान के, धन्वंतरी भगवान के, सभी भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि अपने आशीर्वाद से हमारे घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, धनतेरस की पूजा का मेरा ये सरल सा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय, धन्वंतरी भगवान की जय।